स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक्सरसाइज 4.3 तक पढ़ा है। आगे उसके नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे जो आज थ्योरी है, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब रूट्स की प्रकृति कैसी होती है, उसका रूट्स का नेचर कैसा होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम जानते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c। जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx plus c होता है, जहाँ पे a b c आर रियल नंबर। यहाँ पे वेयर a b c आर रियल नंबर, a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो हम इसके नेचर के बारे में, इसके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको बताया था रूट्स कैसे निकालते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकाल लीजिए, या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकाल लीजिए, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा चार फार्मूले से रूट्स निकाल सकते हैं। तो यानी उस रूट्स की जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसके रूट्स जो होंगे, और रूट्स जो उनके होंगे अल्फा और बीटा। इफ लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation, then alpha plus beta is equal to minus b upon a, अगर उसके रूट्स अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। जैसा कि हम सीधा चार फार्मूले पढ़े हैं, कि जो सीधा चार फार्मूला होता है क्या उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला जो होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, इस फार्मूले में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वह डी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डी कहलाता है। जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, जहां पे डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये तो कुछ बातें हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट्स ऑफ नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेन लिखेंगे when roots are real, जब रूट्स क्या हो, रियल हो। जब रूट्स रियल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो। आर इसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। दूसरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 के बराबर हो। आर इस सकते हैं इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिए, वेन रूट्स आर रियल, जब रूट्स रियल हो, क्वेश्चन में आपको दे देगा, जब रूट्स रियल हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होता है, आर बी इक्वल टू 0 होता है, आर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होती है, और 0 से बड़ी होती है, या इसको लिखते हैं इज ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन में when roots are
imaginary, when roots are imaginary, जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है, आर डी की वैल्यू क्या होती है 0 से छोटी होती है, आर डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है। तीसरी कंडीशन, when roots are real and equal, जब रूट्स रियल एंड इक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन कंडीशन को फॉलो करता है, यही होते हैं हमारे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में मैंने आपको बताया द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स, जहाँ पे a b c क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। कह रहा है कि यदि उसके रूट्स अल्फा और बीटा हो, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अब रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स का नेचर कैसा होता है, व्हेन रूट्स आर रियल, रूट्स जब रियल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d इज ग्रेटर देन 0। यह रियल कंडीशन है। जब रूट्स रियल हो तो रियल होंगे तो इस कंडीशन को जरूर फॉलो करेंगे। व्हेन रूट्स आर रियल, जब रूट्स रियल होंगे तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों कंडीशन को जरूर फॉलो करेंगे। दूसरी कंडीशन, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, जब रूट्स क्या हो इमेजिनरी हो यानी काल्पनिक हो तो वहाँ पे d की जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है, यानी 0 से छोटी का मतलब कि d की जो वैल्यू आएगी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो -1 -2 -3 मतलब माइनस में ही आएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन क्वेश्चन देता है व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब रूट्स रियल और इक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया आपके रूट्स की कंडीशन। इस पे हम कुछ आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द डिस्क्रिप्टमेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर इक्वल। कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिप्टमेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। पहले इसका डिस्क्रिप्टमेंट पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है डिस्क्रिप्टमेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फार्मूला है यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फार्मूला है इसको, इस इक्वेशन को, तो हो जाएगा 3 जा 9x स्क्वायर 3 2 जा 6x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इक्वेशन ये 3 गुणा कर देगा तो खत्म हो जाएगा, बनेगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसका डिस्क्रिप्टमेंट पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल दीजिए, तो बी की वैल्यू होगी, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराएंगे तो बी की वैल्यू होगी -6 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 1, यहाँ 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आ गया यानी ये क्या होता है b के बराबर होता है और d की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, और d की वैल्यू जब 0 के बराबर आ गई तो क्लियर है इसका डिस्क्रिप्टमेंट तो 0 होगा, लेकिन रूट्स क्या होगा, रूट्स का नेचर जो होगा, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट जो होगा वो d इक्वल टू 0 है। हेंस
रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। और जब पूछ रहा है कि जब रूट्स रियल हैं तो उन रूट्स को निकालिए आप। जब कह रहा है कि रूट्स रियल है, पूछ रहा है कि आप रूट्स को निकालिए। रूट्स को निकालने के लिए 9x² - 6s + 1 = 0। 9 × 9, 9 का एक्स 6 है या 3 × 9, 9x² - 3x - 3x + 1 = 0। यहाँ से आपको 3x कॉमन मिल जाएगा, बचेगा 3x - 1, यहाँ से -1 कॉमन मिलेगा, बचेगा 3x - 1 = 0। 3x - 1 जनरल कॉमन है, बचा आपका 3x - 1 = 0। दोनों चीजें सेम है। if 3x - 1 = 0, 3x = 1, 2x = 1/3। इसके रूट्स क्या होंगे? 1/3 होंगे। अल्फा और बीटा क्या होंगे? 1/3। अल्फा = 1/3 और बीटा भी क्या होगा? 1/3 होगा। एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स है आपका 18 मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 17 आप लगाएंगे, इसको लगा के देखेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो उसको पूछ सकते हैं। पहला है 4.4 का पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है उसका नेचर को निकालना है। अरे उसके रूट्स को निकालना है, उसके नेचर के रूट्स को निकालना है। और कह रहा है ये रियल है, यदि रियल को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू भी निकालना है। जैसे हमको एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले का सेकंड देखते हैं। दिया है 3x² - 4√3x + 4 = 0, ax² + bx + c। कंपेरिजन करा लेते हैं इससे। और चूंकि नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है आपसे तो जाहिर सी बात है कि आपको b निकालना पड़ेगा। b = b² - 4ac। b की वैल्यू होगी -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू होगी 3 और c की वैल्यू होगी 4। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू किया, इसको साफ करेंगे। माइनस का वर्ग हो जाएगा, 4 × 2 = 48 हो जाएगा और 4 × 2 = 48 यानी 0 के बराबर हो गया। d 0 के बराबर हो गया। हेंस रूट्स आर रियल। और कह रहा है रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। आपने नेचर ऑफ रूट्स बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये रियल है कि इमेजिनरी है कि नहीं है, क्या है, सब पता चल जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ये रियल हैं तो इनके रूट्स को निकालिए। तो रूट्स को निकालना है तो इसके लिए आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3x² - 4√3x + 4 = 0। और चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल लीजिए, x = -b + -b² - 4ac/2x। आप किसी से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स, और चाहे तो आप सीधा चार्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जिससे निकालें तो x = हो जाएगा -b, b की वैल्यू होगी माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस। और जहाँ पे यहाँ पर वैल्यू निकाला है कि इसकी वैल्यू क्या है? 0/2, a की वैल्यू 3। x = होगा 4√3/6, 4√3/6 काट जब 4 x = आया 2√3/। यही आपका आंसर होगा। और भी आंसर आ सकता है, अगर इसका एक्सरसाइज कर देंगे तो और आंसर आएगा, लेकिन ये लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। यही है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और लगा के व्हाट्सएप पे भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में
फर्स्ट और थर्ड वाला लगा के व्हाट्सएप पे भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, एक हम बताते हैं, एक आप लगा के हमको भेजेंगे व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। उनके रूट्स क्या हैं? वे इक्वल हैं। दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² करा है, k की वैल्यू निकालना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। उनके रूट्स क्या हैं? इक्वल है। उनके रूट्स क्या हैं? इक्वल है। जब रूट्स इक्वल है तो d की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन कराएंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। रूट्स रियल है तो d की वैल्यू इक्वल है, d की वैल्यू क्या होगी? 2 इक्वल रूट्स d की वैल्यू क्या होगी? 0 बराबर होगी। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू k², 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। k² इक्वल टू हो जाएगा 4 2 8 3 20 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम साफ करते हैं तो k² इक्वल टू हो जाएगा 24, k इक्वल टू हो जाएगा 24। तो इसको साफ करते हैं, k इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो काम हो जाएगा। तो k की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट। देखिए k वैल्यू क्या है? 2 अंडर रूट 6। यही आपका आंसर होगा। तो एक्सरसाइज 4.4 में आप सेकंड वाला लगा के भी व्हाट्सएप पे भेजेंगे। कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 3, 4 और 5। आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।